Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Statistical Assistant. So after very long time हम ये वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो है, आपको पता होगा कि DSSB का एग्ज़ाम हो चुका था, रिजल्ट आ गया था, अब बच्चों का इंटरव्यू प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया था. तो आई गॉट अ मेल फ्रॉम साक्षी भारद्वाज. ठीक है, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया है, हेलो मैम, साक्षी है. So I want to thank you your YouTube channel. She got selected for this post in this month. ठीक है, मुझे अभी 15 मिनट्स पहले ही ये मैसेज आया है उनका. तो उसके स्टैट्स में 45 मार्क्स आए थे. शी गॉट 45 मार्क्स इन स्टैट्स पोर्शन इन जस्ट 15 डेज. ठीक है, क्या था, अब देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि अगर आपका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग है तो आप स्टैट्स में 45 से अगर 50 मार्क्स ले आते हैं, और अगर आपका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग है तो आपकी कट ऑफ हाई चली जाएगी. ज़्यादातर मोस्टली बच्चों के साथ यही हुआ था जिन्होंने भी पेपर 1 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया हुआ था. अगर वो स्टैट्स में 45 मार्क्स लेकर आ रही हैं तो उनका सिलेक्शन हो जा रहा है. 45 50 ज़रूरी नहीं है आपका स्टैट्स में हाई ही आए. अगर किसी का पेपर 1 स्ट्रॉन्ग है तो वो तब भी कट ऑफ क्लियर कर सकता है. ठीक है, तो इनके साथ भी सेम यही चीज़ हुई थी कि इनका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग था. तो स्टैट्स में इन्होंने, अब मैंने जितना भी मेरा प्लेलिस्ट पे कंटेंट है, आप जाकर DSSB का प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितना भी हमने प्रैक्टिस किया है, उसमें से अगर आप अपना इस बार का क्वेश्चन पेपर के कंटेंट मैच करेंगे तो अराउंड 45 मार्क्स आपकी ईजिली उससे आ जाएंगे. ठीक है, हर बार यही होता है कि 50 से 45 तक का तो पेपर पैटर्न सेम ही है, जिसमें स्टैट्स का इतना एडवांस नहीं आता है एडवांस, मगर लेकिन क्या है, सेम पैटर्न चला आ रहा है उसका. मगर जो बाकी बचा हुआ 45 या 50 मार्क्स बचते हैं, 55 मार्क्स या जितने भी मार्क्स रिमेनिंग है, वो एडवांस लेवल होता है. वो हर बार हर चीज़ डिफरेंट आती है. वो हर बार कोई अलग अलग टॉपिक पकड़ लेते हैं. कभी वो मैट्रिक्स पे आ जाएंगे, ठीक है, कभी वो एसोसिएशन वाले एट्रीब्यूट्स ऑफ एसोसिएशन पे आ जाते हैं, कभी वो ट्रांसपोर्टेशन. अब इस बार इन्होंने और अलग चीज़ें ले ली. तो इनका क्या है, इस बार मैक्रो चेन था शायद, ऐसे करके टॉपिक्स थे. तो इस बार हर बार ये एक ऐसा एडवांस टॉपिक लेता है जिसमें पेपर का बाकी रिमेनिंग पार्ट उसी पे बेस्ड हो जाता है. ठीक है, मगर लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि आपका कुछ भी क्लियर ना हो. 45 मार्क्स तक के तो आपके बेसिक चीज़ें आती ही हैं. अगर आप क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे तो सेम वही पैटर्न है. तो इनका ये मतलब शी गॉट सेलेक्टेड. सो कंग्रेचुलेशन साक्षी भारद्वाज. और मेरे पास दीपक का भी मेल आया हुआ था. ये दीपक का मेल मुझे अराउंड 6 सितंबर को आया था कि उनका इंटरव्यू होने वाला था. मतलब वो ही गॉट सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू. अब आगे पता नहीं है उनका क्या हुआ है. अगर दीपक आपका सिलेक्शन हो गया है तो प्लीज़ आप मुझे मेल करिए. और भी काफ़ी बच्चों का था. विशाल शर्मा, उनका भी इंटरव्यू था इसके लिए. तो अभी आप लोगों का किस किस का सिलेक्शन हो गया है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. और जो बाकी अब नया प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द DSSB स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर सारे कंटेंट देख सकते हैं. और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं, प्रैक्टिस सेट करने हैं परचेज, तो वो मुझे मेरी मेल ID पे मुझे मेल सेंड कर सकते हैं hrshif01@gmail.com. उसी के साथ आपको पता है कि हमारे यहाँ DSSB अकाउंटेंट, मैनेजर एंड फॉर PGT कॉमर्स, इन तीनों की भी हमने पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था. तो उसका एग्ज़ाम अभी तक तो हुआ नहीं है, कैलेंडर अभी उनका आया भी नहीं है. तो उनका ज़्यादा चांसेस तो यही है कि वो दोबारा जनवरी फैब वहीं पर जाके एग्ज़ाम हो गया. नवंबर तक अगर नहीं कुछ हुआ तो दिसंबर में तो एग्ज़ाम होगा नहीं. तो वही जैसे आपका स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का फैब में एग्ज़ाम हुआ था, सेम इसी तरीके से ये एग्ज़ाम भी वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे. तो अगर किसी को अकाउंटेंट और मैनेजर के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मुझे मेल पे मैसेज कर सकते हैं. तो वहाँ पर मैं उनको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी. ठीक है, अब इसी के साथ अब क्या, हम रेगुलर अपनी क्लासेस बनाएंगे अकाउंटेंट के लिए, मैनेजर के लिए, और फिर फॉर PGT कॉमर्स. और जो DSSB स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के कुछ जो नए टॉपिक्स जुड़े थे हम उनको भी कवर करेंगे. बेसिक तो हम कर चुके हैं, अब जो एडवांस चीज़ें आती गई हैं हर बार, ठीक है, अब से लेकर जब तक जो भी एडवांस चीज़ें आई हैं हम उन सारे कंटेंट को करेंगे. क्योंकि अभी तो उसके लिए वैकेंसी, उसके लिए शायद 2-3 पोस्ट ही आई थी. अब तो ज़्यादा पोस्ट उसके लिए आई नहीं है. तो अब तो मेन हमारे लिए अकाउंटेंट, मैनेजर एंड फॉर PGT बहुत सारे PGTs के एग्ज़ाम्स आए हुए हैं वो. और इसी के साथ साथ स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट तो ये आपका DSSB में था, आपका राजस्थान, आपका उत्तराखंड, ये अलग अलग स्टेट्स में भी होते हैं. तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. हर जगह देखिए, हर जगह पोस्ट आती है. स्टैट्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी, मैंने एक बार पहले भी इसमें वीडियोज़ डाली हुई हैं जिसमें फॉर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जो स्टैट्स जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए है. AAO है, JSO है, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, उसका सिलेबस
उसका सिलेबस देखो थोड़ा सही है कि उन लोगों ने सिलेबस अपना मेंशन कर दिया है कि ये ही हमारा सिलेबस है। DSSS में कहीं भी सिलेबस मेंशन नहीं था। हमारे बार क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख के ही सिलेबस उसका कर पाते हैं कि ये टॉपिक्स इसमें है। मगर JSO में उन्होंने कंटेंट दिए हुए हैं कि रैंडम वेरिएबल उनका फेवरेट टॉपिक है, वो रैंडम वेरिएबल का ही क्वेश्चन ज़्यादा डालते हैं। आप लोग JSO का पेपर देखेंगे तो उसमें वही टॉपिक्स रैंडम वेरिएबल्स के काफ़ी आए हुए हैं। रैंडम वेरिएबल हमने किया भी हुआ है, उसको और फर्दर और पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।